नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। लखनऊ के लोक भवन में 76वें संविधान दिवस पर प्रस्तावना का सामूहिक पाठ और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि से निर्मित भारतीय संविधान विश्व के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है और ये हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संविधान दिवस पर लखनऊ में हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने संविधान की विशेषता पर डाला प्रकाश। सीएम योगी ने लोगों को दिलवाई संविधान की शपथ। बोले सीएम, संविधान अनेकता में एकता को जोड़ता है। 76वें संविधान दिवस के मौके पर लोक भवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल में उनके सहयोगियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की शपथ ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की उद्देशिका का सशपथ पाठन कराया कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण में लगे और भारत के संविधान निर्माण में जिन भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसमें अपना सहयोग किया, आज उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला संविधान अगर किसी के पास है तो हम सब भारतवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित इस संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इससे पहले अतिथियों ने भारत मां और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान के लिए दिए गए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन बलिदानों की वजह से ही आज हर भारतीय अपने संविधान पर गर्व करता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत का संविधान अनेकता में एकता को जोड़ता है और इसके लिए बाबा साहेब को भूलना नहीं चाहिए। ये भारत के संविधान की उद्देशिका है। आप सभी मेरे साथ इसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। सीएम योगी ने कहा कि कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता और जिन्होंने इसका उल्लंघन किया वो देश तानाशाही में बदल गया। लेकिन भारत ने हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखा।
इसको सम्मान दिया और इसीलिए भारत में कभी तानाशाही नहीं हो सकती। हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई ना कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि यूपी सरकार कानून और संविधान के अनुरूप लगातार काम कर रही है, जिसकी वजह से देश में यूपी की अलग पहचान भी बन रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।